यहाँ कौन कौन सी कक्षा के बच्चे हैं? 1 और 2 का। 1 और 2 के 2 क्लास के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। इसका कारण हमारे यहाँ क्लासरूम की कमी है। कैसे बच्चों का पढ़ाई होता है? 1 से 5 तक तो अलग अलग होनी चाहिए। आप लोग समझ लीजिए कैसे पढ़ाई होता है। जो जैसे बहुवर्गीय क्लास हम चला रहे हैं, जो होना चाहिए पठन नहीं दे पा रहे हैं। कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में टीचर से फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। देखिए मेरे पास जगह की कमी है, फिर भी हम इस जगह ऑफिस में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? हम इन लोगों को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं अभी। आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? हमारा पढ़ाने का तरीका है, बच्चों को पहले हम ये TLM है इसके माध्यम से पढ़ाते हैं, अब दिखा सकते हैं। उसके बाद जो शब्द आते हैं बीच बीच में, जो बच्चों को लग रहा है कठिन है, बच्चे के समझ में नहीं आ रहा, उसको हम लोग कई तरह से समझाते हैं। आप बोर्ड भी दिखा सकते हैं। सर कैसा पढ़ाते हैं बताइए? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो पढ़ने में मन लगता है यहाँ? जी अच्छा, सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा। सिर्फ सर अच्छा पढ़ाते हैं कि मैम लोग भी अच्छा पढ़ाती हैं? मैम लोग भी। मैम लोग भी, मन लगता है पढ़ने में? जी। ड्यूटी को सिर्फ ड्यूटी करके निपटाना जानते हैं, यहाँ पे ऐसी कुछ भी नहीं है। लोग ड्यूटी को तन मन धन से ड्यूटी की तरह लेते हैं। मतलब बाकी सरकारी स्कूलों से सुविधा यहाँ पे सही है थोड़ी? जी हम शैक्षणिक स्तर की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो मैं अपने सारे शिक्षकों से बहुत ही संतुष्ट हूँ। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी प्राथमिक विद्यालय योगिया चंडी में है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार शिक्षा के स्तर को लेकर हर बार सवाल उठाया जाता है। कहा जाता है कि बिहार का शिक्षा का स्तर, स्पेशली सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत ही ख़राब है। ना शिक्षक है, ना बच्चे हैं, कोई पढ़ाता तक नहीं, ना बच्चे ढंग से पढ़ते हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं क्योंकि ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गृह जिला भी है। तो यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है, क्या कुछ सुविधाएँ हैं, क्या कुछ व्यवस्था है बच्चों के लिए, इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। शिक्षकों से भी करेंगे, बच्चों से भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल मुकेश सर मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि यहाँ की व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या कुछ किया है। सर पहले तो ये बताइए कि यहाँ का व्यवस्था अभी तक कितना डेवलपमेंट हुआ है? व्यवस्था तो पहले से अच्छा है, लेकिन मेरे पास जो भी व्यवस्था है वो क्लासरूम की कमी है। क्लासरूम की कमी रहने के कारण हम लोग बच्चे को जो होना चाहिए पठन नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ लगभग? मेरे यहाँ नामांकन 59 है, जिनमें से कितने आते हैं? लगभग आपको 75% प्रेजेंट डेली रहते हैं। अच्छा, कितने क्लास तक की पढ़ाई होती है? 1 to 5 है। 1 to 5 है। 1 to 5 में वही 2 रूम मेरे पास है। 1 to 5 के लिए 2 रूम है? 2 रूम है बस। तो कैसे बच्चों का पढ़ाई होता है? 1 से 5 तक तो अलग अलग होनी चाहिए। आप लोग समझ लीजिए कैसे पढ़ाई होता है। जो जैसे बहुवर्गीय क्लास हम चला रहे हैं, एक में 2-3 एक क्लास मान लो 2 रूम है तो 2 रूम में 2 दूनी 4 क्लास चलता है। एक क्लास जो चला रहे हैं, मेरे बैठने का जगह है ऑफिस कार्यालय, उसमें एक क्लास को मैं चलाता हूँ। अच्छा, शिक्षक कितने हैं यहाँ? शिक्षक यहाँ पे प्राइमरी स्कूल जोगिया में 3 है। एक यहाँ पे विद्यालय है, शिफ्ट से चल रहा है, प्राइमरी स्कूल दस्तूर पर, उसमें एक शिक्षिका सिर्फ है। सिर्फ एक शिक्षिका है। और यहाँ पे एक टोला सेवक है, यानी कुल मिला के हम लोग 5 हैं। बस 5 लोग हैं यहाँ? 5 लोग हैं। क्लासरूम 2 है। आप खुद सोच सकते हैं हम किस तरह पठन कर रहे हैं। जो अच्छा, यहाँ पे मिड डे मील वगैरह की भी सुविधा? मिड डे मील NGO से आता है। NGO से आता है। और मतलब यहाँ का क्योंकि कैंपस अब आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगी यहाँ का कैंपस दिखाएं। कैंपस यहाँ लगभग काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ के कैंपस में किस तरीके का सुविधा कराया जाता है? कैंपस में तो सबसे पहले सुविधा, अगर मेरे को क्लासरूम मिल जाता है तो सब सुविधा है। ऐसे तो मेरे पास हर प्रकार की सुविधा है, ऐसे असुविधा तो नहीं है। पानी मेरे पास है, चापाकल है, टंकी है, मोटर है, हर तरह का सुविधा है। बस नहीं सुविधा है तो एक क्लासरूम का और विद्यालय आने जाने का रास्ता नहीं है। बच्चों को प्लस शिक्षकों को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। यहाँ तक कि 2 टीचर के यहाँ से बाइक भी चोरी हो गया है। टीचर का बाइक चोरी हो गया है। अभी तो मान लो सूखा है तो बच्चे किसी तरह आ जा सकते हैं, और बरसात के मौसम में तो लगभग बच्चा 20% या 30% विद्यालय आ पाते हैं। आते आते आधा गिर ही जाते हैं कीचड़ में, तो गिर जाएंगे तो विद्यालय आएंगे नहीं, बस घर जाते हैं लौट के। बरसात के समय में तो यहाँ पे बाहर की परेशानी भी होती होगी? बहुत परेशानी है। बरसात के दिन में इतना परेशानी है, बोले ना 20 से 30% बच्चा विद्यालय आता है। हम लोग का तो है मजबूरी आना। हम लोग तो किसी भी तरह आएंगे। अब क्या बोले आपको, गमछा पहन के आते हैं, गाड़ी को रोड पर छोड़ देते हैं। गाड़ी को छोड़ दिया रोड पर, इसलिए 2 गाड़ी भी चोरी हो गया है।
कि यहाँ पे रोड की सबसे बड़ी सुविधा नहीं। रोड की असुविधा है, हाँ, किसी भी प्रकार का आने जाने का कोई सुविधा ही नहीं है बच्चों का। अच्छा, शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे? ये तो मैडम आप खुद जाके देख सकते हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। हम तो बोलेंगे तो बोलिएगा शिक्षा का बड़ाई कर रहे हैं। सर, यहाँ पे क्या क्या सुविधाओं की अब ज़रूरत है? देखिए मैम, विद्यालय में वैसे तो आप देख रही हो काफ़ी चीज़ें रिनोवेट हो चुकी हैं, बट सबसे प्राइम नीड है रास्ते का, पैसेज का। एक्चुअली इसमें जैसा सर ने बताया, 2 विद्यालय एक साथ चल रहा है एडिशनल। एक तो प्राथमिक विद्यालय जोगिया है, साथ साथ प्राथमिक विद्यालय दस्तूर पर भी है। तो ये 2 विद्यालय साथ साथ चल रहे हैं, तो इसके 2 रास्ते की बहुत ही बेहद पैमाने पर ज़रूरत है। एक उस साइड से और एक उस साइड से, इधर से अभी आप आई हो, दोनों तरफ रास्तों की मतलब बहुत ज़बरदस्त दिक्कत है। मुश्किल से 1 फीट का जो आरिया लंग देहात का होता है वही रास्ता है हमारा। तो बच्चे आते जाते हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होती है, गुरुजनों को भी तकलीफ़ होती है, बाकी लोगों को भी तकलीफ़ें होती हैं। तो रास्ते के लिए प्रबंधन में हम लोग लगे हुए हैं, हालांकि अभी तक हमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली है। तो रास्ता अगर प्रबंधन हो जाता है तो बहुत बढ़िया होगा। दूसरा चीज़, जैसा मुकेश सर नहीं बताया, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि बहुवर्गीय क्लासेज यहाँ चल रहे हैं। मीन्स 2 ही हॉल है हमारे पास जो बिल्कुल डेकोरेटेड है। उस 2 हॉल में 1 to 5 की क्लासेज चल रही हैं। और जैसा भी आप थोड़ा अगर कैमरामैन को कोई तो आप देख सकते हैं, ये जो हमारा कार्यालय है दोनों स्कूल का, उस कार्यालय में मैम पढ़ा भी रही हैं बच्चों को क्लास। वहाँ हम देख सकते हैं, वहाँ पे बर्तन रखे हैं, काफ़ी चीज़ें रखी हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कार्यालय है और ये नया बना है। तो कार्यालय पहले यहाँ था भी नहीं, तो 1 साल पहले मुकेश सर की ने बनाया है। तो जैसे कि स्पेस तुम्हारे पास बहुत है, तो जो कार्यालय उसी में आप देख रहे हो बर्तन रखा हुआ है, वो मिड डे मील के लिए है, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। उसी पे सारा यहाँ का दैनिक जो रूटीन टास्क है प्रिंसिपल का, वो भी वो लोग करते हैं। अटेंडेंस की सारी रिपोर्टिंग वगैरह कार्यालय से ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं मल्टीपर्पज़ यूटिलाइजेशन हो रहा है हर एक रूम का। और आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं कि हर एक क्लासेज के लिए एक इंडिविजुअल रूम होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था शिक्षा विभाग कर रही है, मगर हमारे यहाँ अभी तक वो धरातल पर नहीं उतर पाई है। थोड़ा सा चिंता का विषय है। होना तो ये चाहिए मैम कि जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरह से क्योंकि 5 क्लासेज अगर यहाँ चल रही हैं, 5 वर्ग के बच्चे हैं, तो उनके लिए अलग क्लास तो होना चाहिए। अच्छा होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास स्पेस भी है। और ये एक पुराना भवन यहाँ का जो आप देख रहे हो, काफ़ी जीर्णशीर्ण अवस्था में है। अगर इसे डिमोलिश करके नया बनाया जाए तो मेरे ख्याल से वर्ग का समस्या खत्म हो जाएगा। इसमें तत्काल प्रभाव से आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ का बिल्डिंग ऑलरेडी बिल्कुल जीर्णोद्धार खोज रहा है, मीन्स रिपेयरिंग खोज रहा है। कभी ये बिल्डिंग देख रही हो काफ़ी धराशायी अवस्था में है। तो अगर ये बिल्डिंग डिमोलिश करके नया बनाया जाए, इसके लिए एक बार हम लोगों ने डीपीएम सर से बातें भी करी थी, उन्होंने एश्योरिटी भी दिया था कि आप प्रोसीडिंग में ले लो, तो इसे हम लोग बनवा देंगे। बट रियलिटी ग्राउंड में फिर से कह रहा हूँ कि कुछ हो नहीं पाया। सरकारी चीज़ों में अक्सर देर होती है, तो ये देर हो रहा है, पता नहीं कब देर और दुरुस्त होगा। बट प्राइम डिमांड तो ये होनी चाहिए है हमारे और सर की भी कि 5 जब क्लासेज यहाँ चल रहे हैं तो 5 हॉल होना ही चाहिए। सर, बिहार के शिक्षा स्तर को लेकर हमेशा सवाल उठाया जाता है कि बिहार का शिक्षा स्तर जो है वो बाकी राज्यों के कंपैरिजन में बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो बोला जाता है शिक्षा स्तर को लेके, यहाँ उससे थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है? मैम, मैं इसको बहुत मीन्स प्राउड से, गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी जो प्राथमिक विद्यालय जोगिया दस्तूर पर है, इसमें भले ही बहुत सारी फिजिकल रूप से कमियां हों, जोग्राफिकली कमियां हैं, रास्ते की जो भी हैं वो हैं, बट जहाँ एजुकेशन के लेवल की बात आती है मैम, तो मैं आपको मीन्स बताऊं यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं गण हैं, वो काफ़ी डेडिकेटेड, डिटरमाइंड हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी ड्यूटी को लोग बहुत ड्यूटी की तरह समझते हैं। अभी आप देख रही हो कि हम लोग यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सारे टीचर अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं, लोग क्लासेस चल रही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं आया। तो यहाँ के सारे शिक्षक, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, ललिता मैम हैं, राजीव सर हैं, परशुराम सर हैं, ये सभी अपने। शिक्षकों की कमी भी है? अप्रॉक्सीमेटली शिक्षकों की कमी तो नहीं है, हाँ संसाधनों की कमी है। संसाधन की कमी? जी मैम, संसाधनों की कमी है। जैसे आप उस क्लासरूम में जाओगे, देखो ये बुक सारे टंगे हुए हैं, उसके लिए स्पेशल थोड़ा सा लाइब्रेरी टाइप का कुछ होना चाहिए था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत कमियां हैं, बट शिक्षक अपने कार्यों में समर्पित हैं और बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करते हैं। मीन्स जहाँ पे एजुकेशन स्तर की बात को, डेवलपमेंट की, इस मामले में मैं इसे बहुत अच्छा रैंक देता हूँ कि मैं खुद 2 साल से आना जाना प्रतिदिन ऑलमोस्ट कर रहा हूँ। मैंने बच्चों के साथ मिड डे मील भी खाया, हर तरह से बच्चों से मैं कोलैबोरेट होकर, टीचर से कोलैबोरेट होकर यहाँ की समस्याओं को सुनता हूँ। तो मैं पाता हूँ यहाँ के लोग काफ़ी क्रिएटिव हैं, समस्याएं तो बताते ही हैं, साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। जी, तो ये मतलब ये चीज़ देखा, लोग यूजुअली जैसा आपने कहा कि ऐसे इश्यूज हैं, लोग ड्यूटी को सिर्फ ड्यूटी करके निपटाना जानते हैं। यहाँ पे ऐसी कुछ भी नहीं है, लोग ड्यूटी को तन मन धन से ड्यूटी की तरह लेते हैं। मतलब बाकी सरकारी स्कूलों से सुविधा यहाँ पे सही है थोड़ी? जी हाँ मैम, शैक्षणिक स्तर की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो मैं अपने सारे शिक्षकों से बहुत ही संतुष्ट हूँ। और कई बार मैंने चोरी छुपे ऑफ टाइम में बच्चों से पूछा है
बिल्कुल बिना बताए कि भाई टीचर आपको कैसे लगते हैं, पढ़ाते अच्छे से या वो अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं, क्या लगता है आपको। तो बच्चों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आता है, वो लोग अपने टीचर से खुश हैं। इनफैक्ट सभी टीचर को मैं यहाँ सैटरडे मैंने बताया बैकलेस डे होता है, तो सभी टीचर एक दूसरे के साथ खेलते कूदते भी हैं। बिल्कुल मतलब अपने ड्यूटी को इन लोग इन्जॉय करते हैं, ड्यूटी को ड्यूटी समझते हैं। तो शिक्षक और बच्चों की बात है, तो चलिए हम शिक्षक और बच्चों से भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो कितना संतुष्ट हैं। जैसे कि सर ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है, ऑफिस है, कार्यालय है, पीछे बर्तन भी रखे हुए हैं, लेकिन वहीं पर बच्चों को बैठा के पढ़ाया जा रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी ज़रूर है, लेकिन शिक्षा में कमी नहीं की जा रही है। बच्चों के बीच मौजूद है, बच्चों से, मैम से भी बात करेंगे। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललिता कुमारी है और मैं प्राथमिक विद्यालय दस्तूर पर मैं कार्यरत हूँ। और मतलब क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? अभी मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ इन लोगों को। हाँ, हिंदी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पढ़ाने में? मतलब क्योंकि कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में टीचर से फॉर्मेलिटी करते हैं, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पढ़ाने में? लेटी तो नहीं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। देखिए मेरे पास जगह की कमी है, फिर भी हम इस जगह ऑफिस में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हम भी चाहते थे कि काफ़ी जगह रहता, फैल रहता, ये ऑफिस है, बराबर कोई ना कोई आते रहते हैं, डिस्टर्ब होता है हमें पढ़ाने में, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आती हैं स्कूल? हम यहीं बगल के गांव है मेरा गुंजरचक, वहीं से आते हैं। अच्छा, आप एक महिला हैं, क्योंकि हमने अभी रास्ते को देखा यहाँ पे आने जाने की भी सुविधा सही नहीं है, तो क्या लग रहा है उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए, हमें बहुत परेशानी होता है जब हम आते हैं बरसात के दिनों में, तो काफ़ी कठिनाई होता है। इतना सा मतलब पगडंडी है जिस पर आना होता है, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम गिर जाएंगे, और गिरते गिरते भी मतलब बचते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैर फिसल कर गिर भी जाते हैं, बच्चे भी मेरे गिर जाते हैं। तो बरसात में तो इसकी और ज़्यादा परेशानी। हाँ, परेशानी तो है, काफ़ी परेशानी हो जाता है बरसात के टाइम में। अभी तो थोड़ा सा सूखा हुआ रास्ता है तो किसी तरह से चले आते हैं, लेकिन बरसात के टाइम में तो काफ़ी परेशानी होता है हम लोग को। अच्छा, एक शिक्षक के तौर पे आपको क्या लगता है बच्चों के लिए और क्या सुविधा होनी चाहिए यहाँ? सुविधा तो होनी चाहिए बहुत कुछ। सबसे पहले तो हमारे यहाँ क्लासरूम की कमी है, रास्ता, सबसे बड़ी चीज़ तो रास्ता है। मेरे दो स्कूल का बच्चा है यहाँ, एक बच्चा है जो कि बगल के गांव से आता है और एक बच्चा है जो इसी गांव से आता है, और दोनों तरफ ही रास्ता नहीं है, और रास्ता नहीं है तो दोनों तरफ के बच्चों को परेशानी है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ तो है कि रास्ता होना चाहिए। और ये जो बच्चे हैं, ये मतलब अभी इतने ही बच्चे हैं या और भी आते हैं? नहीं, और भी आते हैं बच्चे। अभी कुछ शादी ब्याह का माहौल है तो बच्चे कुछ कम आए हैं, बच्चे काफ़ी हैं। अच्छा, आप कौन कौन से क्लास को पढ़ाती हैं? हम मतलब सारे क्लास को पढ़ाते हैं, 1 से लेकर 5 तक का है, तो सब बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे बच्चों से भी बातचीत कर लेते हैं। बाबू क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कौन से क्लास में हो? 3 में हो? अच्छा, यहाँ पढ़ने में मन लगता है? यस। पढ़ने में मन लगता है। मैम कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा, और बाकी टीचर लोग? सब अच्छा। सब अच्छा पढ़ाते हैं जी। अभी क्या पढ़ रहे हो? कौवा कौवा की कहानी। कौवा की कहानी। अच्छा, कोई कहानी आता है हिंदी में, चाहे कविता? कविता आता है। कविता आता है, सुनाओगे? सुनाओ। यही तिरंगा झंडा अपना 3 रंग है, इसकी शान ऊंचा उड़ता रहे गगन में, हमको है इस पर अभिमान, केसरिया रंग इसकी शोभा, वीरों का उत्साह बढ़ा, शांति मार्ग पर बढ़ते रहना, सफेद रंग सबको सिखलाता, खुशहाली का रंग हरा है, मेहनत से खुशहाली आती, चक्र तेज गति का प्रतीक है, गति मंजिल तक ले जाती, देश का झंडा हमको प्यारा निशावर है, इस पर प्राण इसकी रक्षा करिए, आज़ादी का है यह एहसान। वाह, आप तो बहुत अच्छा सुनाए हो। और भी बच्चे, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? खुशी कुमारी। अभी क्या 3 क्लास में पढ़ती हैं? क्या पढ़ रही हैं अभी? कौवा कौवी की कहानी। और आता है कोई कविता, कोई कहानी आता है? यस, कवि। सुनाइए। दर दर दीप जले गाँव गाँव, बगिया की छाप छाप, दारे पर आंगन में धूम मचे ठाप ठाप, और गाओ रे ढोलक बजाओ, ढोलक पर निम तले दीप जले दर दर दीप जले, नन्हे से दीपे के सहारे, मवसिया के चंदारा के सहारे, तारों की नाव चले दीप जले दर दर दीप जले, दानव की हार का मानव की जी, दीपों का पर्व है जन जन प्रतीक का, भेदभाव भूलो रे आपस में गले मिलो, दीप जले दर दर दीप जले। अच्छा, यहाँ पढ़ने में मन लगता है? यस।
मैम अच्छा पढ़ाती हैं? यस खेल कूद भी होता है यहाँ पे? जी। यहाँ तो बच्चों का बहुत मन लग रहा है। चलिए और भी लोग हैं, और भी बच्चे हैं, और भी क्लासरूम है, वहाँ भी देखेंगे। आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैम को भी परेशानी हो रही है बच्चों को पढ़ाने में। वहीं ऑफिस है, वहाँ बर्तन भी रखे हैं, लेकिन बच्चों को यहीं पढ़ाना पड़ रहा है। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानते हैं कि उन्हें क्या क्या सुविधा चाहिए यहाँ। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि सर ने बताया था कि यहाँ पर 2 क्लासरूम बस बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। देख सकते हैं क्लासरूम भी यहाँ सही है। किताबें इस तरीके से क्यों लगाई गई हैं? आइए सर से ही थोड़ी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार पांडे। क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? हम इन लोगों को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं अभी। आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? हमारा पढ़ाने का तरीका है, बच्चों को पहले हम ये TLM है इसके माध्यम से पढ़ाते हैं, आप दिखा सकते हैं। उसके बाद जो शब्द आते हैं बीच बीच में, जो बच्चों को लग रहा है कठिन है, बच्चे के समझ में नहीं आ रहा, उसको हम लोग कई तरह से समझाते हैं। आप बोर्ड भी दिखा सकते हैं जी। बस इस तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं। इसमें 2 क्लास चला रहे हैं, एक 5 है, एक 4 है। इसमें आप 2 क्लास चला रहे हैं अभी, तो 5 में भी अभी हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। क्यों? अभी कुछ इधर शादी उदी है, इस चलते बच्चे लोग नहीं आए, उनके घर में कुछ शादी है तो लोग नहीं आए हैं। और कुछ ऐसा समस्या आ जाता है कि बच्चे लोग नामांकन करवाते हैं, उसके बाद उन लोगों का माँ बाप हैं जो भट्ठे पे चले जाते हैं अपने रोज़गार के उद्देश्य से, तो उन लोग रोज़गार के उद्देश्य से जाते, स्वाभाविक है कि बच्चे भी उनके साथ जाएंगे। सर, एक बात नहीं समझ में आई, 2 वर्ग के बच्चे हैं, दोनों की पढ़ाई अलग अलग होती होगी, दोनों का सिलेबस भी अलग अलग होगा, तो आप दोनों लोगों को कैसे एक साथ बैठ के पढ़ा रहे हैं? हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं ये 4th क्लास का हम पढ़ा रहे हैं। 5 क्लास के बच्चे को पहले पढ़ा लिए, उन लोगों को दे दिए क्वेश्चन आंसर, वो लोग बना रहा है। और ये 4 क्लास का देखिए यहाँ पे हम टिक किए हैं, इसमें 3 तरह का बेंच लगाए हुए थे, आप देख सकते हैं। ये इधर 3 का, इधर 4 का, इधर 5 का, मतलब एक जगह 3 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? हाँ हाँ, 3 क्लास चलाना मजबूरी है। हमारे पास 2 ही रूम हैं, लेकिन अभी आप देखे होंगे कि ऑफिस में भी 1 क्लास चल रहा है। तो इस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था करके ये हमारे अध्यक्ष महोदय और मुकेश सर के द्वारा किया गया है कि इस तरह से विद्यालय को चलाया जाए। इसी तरह से विद्यालय चल रहा है। तो यहाँ पे और क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? एक तो क्लासरूम की सुविधा ज़रूरी है, उसके अलावा क्या होना चाहिए? मूलभूत सुविधाएं तो पहले कुछ नहीं थी मैम यहाँ पे, लेकिन विगत कुछ वर्षों में जब से हमारे ये अध्यक्ष महोदय यहाँ आए हैं, तब से बहुत कुछ सुधार किए हैं, जिसमें हमारे प्रधानाध्यापक श्री मुकेश कुमार जी का सहयोग बहुत सराहनीय रहा। शिक्षकों का भी सहयोग उन्हें मिलता है। और इस तरह से जैसे यहाँ पर पहले बेंच नहीं था, विभाग के माध्यम से बार बार बताना, या जो भी यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं उसके बारे में चर्चा करना, विभाग को बराबर जिला स्तर तक जाना, इन सभी बातों को इन लोगों ने उठाया। और उठा करके आप देख सकते हैं कि 4 दीवारी ठीक करवाए, ग्राउंड को ठीक करवाए, पेयजल की सुविधा करवाए, ये सब बातों को इन लोगों ने बहुत ध्यान दिया। अच्छा, बच्चों की शिक्षा के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, वो यहाँ होता है? कैरम बोर्ड है सामने, क्रिकेट होता है खेल के समय में, हम लोग साथ में खेलते हैं। आप लोग भी खेलते हैं? हाँ, पाठ सहगामी क्रिया में बच्चे के साथ हमें करना पड़ता है। और जब तक हम बच्चे के साथ खेलेंगे नहीं, बच्चे को समझाएंगे नहीं कि इस काम को ऐसे किया जाता है, जो कि कैरिकुलम है कि बच्चे को करके सिखाना है, हम लोग को पढ़ाना नहीं है बल्कि उसे सिखाना है, तो हम लोग उसी की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे NEP 2020 लागू हुआ है हमारे देश में, इससे सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और बच्चे को खास करके उसमें बताया गया है कि बच्चे के साथ आप करके सिखाइए, तो बच्चे के साथ हम लोग करके सिखाते हैं। पढ़ने का भी है तो उन लोगों के साथ बेंच पे बैठ जाते हैं, खेल का है तो उन लोगों के साथ में खेलते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक अच्छा माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे कि बेहतर शिक्षा दे सके। सर, एक सवाल मेरे मन में है, ये जो किताबें हैं ये इस तरीके से क्यों लगाई गई? बिल्कुल, क्योंकि ये सुंदरता तो है, लेकिन इस तरीके से क्यों? देखिए, लाइब्रेरी का हमारे पास अभाव है, लाइब्रेरी तो है नहीं, और ये सब किताब को अगर हम रख दें तो बच्चे का जिज्ञासा मन में नहीं आएगा। बच्चे को पता ही नहीं कि किताब है मेरे पास। अगर इस तरह से लगाते हैं तो बच्चे देख लिए कि देखिए वहाँ पे एक लालची राजा का किताब लगा है, वहाँ बिहार के तीर्थ स्थल का किताब लगा, तो बच्चे उसको वहाँ से उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं। बच्चों की जिज्ञासा जगाने के लिए। ऐसा कि देखिए TLM भी हम लोग बनाते हैं, आप इसको दिखा सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए बहुत तरह का, विभिन्न तरह का TLM चार्ट पेपर के माध्यम से हम लोगों ने बनाया है, आप लोग इसको देखिए जी। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से पोस्टर तैयार करके यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आप इसको दिखा सकते हैं, थोड़ा सा इसको पकड़ेंगे सर और हम बताएंगे। देखिए,
ये बिहार का मैप है। बिहार का मैप में हम यहाँ दिखाए हैं संकेतक में, केला कहाँ होता है, मखाना कहाँ होता है, मक्का कहाँ होता है, गेहूँ कहाँ होता है, धान कहाँ होता है, चना कहाँ होता है, किन जिलों में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में होती है उसके बारे में दर्शाए हैं। इसके बाद इसमें दिशा का भी ज्ञान किए हैं, उत्तर किधर है, पश्चिम किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है। इस तरह से हम बच्चे को मैप का ज्ञान दे रहे हैं और मैप के ज्ञान के साथ साथ कहाँ क्या उपजता है अधिक इसके बारे में बता रहे हैं। ये 5 क्लास का है और 5 क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं। मतलब मैप के माध्यम से आप बच्चों को बनाए, पोस्टर बना के बता रहे हैं। TLM है ये, इसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। और ये हम लोग जब ट्रेनिंग किए थे, ये हम लोगों का जो प्रशासनिक ट्रेनिंग होता है FLN का, उसमें ही बताया जाता है कि बच्चे के साथ आप TLM को बताइए। अब दूसरे देखिए क्रिएटिविटी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रिएटिविटी की गई है यहाँ पे। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके बारे में है मैम कि ये TLM है, देखिए जोड़ का पेड़ है। तो जो बच्चे को हम लोग जोड़ सिखाते हैं तो इसके माध्यम से आकर्षित करते हैं बच्चे को। देखो एक पेड़ है, इस तरह से ऐसे 5 जोड़ 2 क्या होगा, 3 जोड़ 3 क्या होगा, 6 जोड़ 3 क्या, इस तरह से बच्चे को समझाते हैं। और बच्चा जी, और बच्चा जब इसे देखता है मैम तो उसे लगता है कि अरे ये नया क्या है, ये सर क्यों लाए हैं, इससे सर क्या बताना चाहते हैं, जिज्ञासा बढ़ती है। और देखिए एक वहाँ पर हमारे पास एक पोस्टर है, एक बड़ा सा बनाए हैं, इसको आप देख लीजिए। ये ज्यामिति का है, एक हम लोग का मनुष्य का जो शरीर है उसके माध्यम से वृत्त का, त्रिभुज का, वर्ग का, आयत का हम लोग सब समझाने का कोशिश किए हैं कि कैसे कैसे समझाते हैं बच्चे को। ये देखिए डे ऑफ वीक, ये डे ऑफ वीक है, इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, सैटरडे के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चे को जब तक ये सोच नहीं होगा कि सर क्या कर रहे हैं, नया क्या है, रोज़ हम नया करने की कोशिश करते हैं और उससे बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं और बच्चे सीख भी रहे हैं। जी तो चलिए बच्चे जो सीख रहे हैं उनसे ही थोड़ी बात करते हैं, उनसे ही थोड़ा पूछते हैं। क्या नाम है बाबू? लवकुश कुमार, कौन से क्लास में है? 5। सर कैसा पढ़ाते हैं बताइए? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो पढ़ने में मन लगता है यहाँ? जी। यहाँ पढ़ने में मन लगता है। अच्छा यहाँ पे मिड डे मील वगैरह मिलता है आपको? जी। मिलता है। पानी वगैरह का सुविधा है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा क्या क्या खेलते हैं यहाँ पे? क्रिकेट, कैरम बोर्ड और कबड्डी, खो खो, ये सब खेलते हैं। कबड्डी खो खो ये सब आता है? जी। कौन खिलाता है? सर? जी। सर भी खेलते हैं? जी। अच्छा सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा। सिर्फ सर अच्छा पढ़ाते हैं कि मैम लोग भी अच्छा पढ़ाती हैं? मैम लोग भी। मैम लोग भी। मन लगता है पढ़ने में? जी। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर क्लासरूम की सुविधा थोड़ी कम है। ये दूसरी क्लास है जहाँ आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन 2 तरफ हैं, 2 शिक्षक हैं। ऐसा क्यों है? सर से ही बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? परशुराम कुमार। क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? अभी मैं हिंदी पढ़ा हूँ, शब्द ज्ञान। अच्छा यहाँ कौन कौन सी कक्षा के बच्चे हैं? 1 और 2 का। 1 और 2 के 2 क्लास के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं? इसका कारण हमारे यहाँ क्लासरूम की कमी है, इस अभाव है। इसके लिए हमारे पास 2 ही क्लासरूम है। एक में हमारे पास 2 क्लास है और एक्चुअली उसमें 3 क्लास ही बैठते थे, लेकिन क्या है कि क्लासरूम की कमी कारण एक ऑफिस में हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं बोर्ड लगा करके। तो 2 क्लास के बच्चे वहाँ होते हैं, 2 क्लास के यहाँ होते हैं। अच्छा आपके पढ़ाने का तरीका क्या है? किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं बच्चों को जो रुचिकर लगे, खास करके मैं चाहता हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टेड हो, मतलब कि हंसे बोले खेले, उत्साहपूर्वक पढ़े। तो मनोरंजन का भी करता हूँ और हमारे पास TLM बहुत सारे हैं, उससे भी बच्चे पढ़ाता हूँ। जैसे भी मैं शब्द ज्ञान बोर्ड पर भी लिख के पढ़ाऊँ, बच्चे से खुद मैं बोलता हूँ लिखने के लिए, आकर के बच्चे ही लिखे, देखिए सारा कुछ बोर्ड पर। अच्छा ये बच्चों ने ही लिखा है? लिखा है। अच्छा यहाँ पे और मतलब क्लासरूम की कमी तो यहाँ पे है, हमने भी देखा, लेकिन उसके अलावा यहाँ और किस सुविधा की ज़रूरत? सुविधा की जरूरत है हमारे पास। अभी यहाँ पर जो रूट है आने का, वो रास्ता नहीं है। मेन प्रॉब्लम रास्ता, क्योंकि अगर बरसात होती है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा पानी लगता है। बच्चे आधे बच्चे तो लौट के चले जाते हैं, गिर गए, कभी कुछ गए। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ रास्ते का, क्लासरूम का है। टीचर तो अभी सफिशिएंट अवेलेबल हैं, बट रास्ते का दिक्कत है ज़्यादा। अच्छा सर कैसे पढ़ाते हैं? जैसे हम देख सकते हैं, हम दिखाना भी चाहेंगे कि आप लोग 2 फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 2 टीचर हैं यहाँ पे। एक्चुअली हमारे यहाँ जो है शिक्षा सेवक हैं। इनका मुख्य रूप से बच्चों का लाना काम है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको ड्यूटी दे दी आपको स्कूल में भी रहना है, तो उनको यहाँ भी रहना है। ऐसे वो शिक्षा सेवक हैं, टीचर नहीं है। मतलब वो पढ़ाती नहीं? हाँ नहीं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, जब हैं तो कुछ पढ़ाएंगे ही, है ना। ऐसे मुख्य रूप से शिक्षा सेवक है तो उनको गाँव से बच्चों को लाना, उनको ट्यूशन देना, ये काम है उनका। और यहाँ पर हैं तो ये देख लेते हैं।
अच्छा सर, एक सवाल है मेरा, जैसे 2 वर्ग के बच्चे हैं तो 2 वर्ग के बच्चों को कैसे एक साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि सिलेबस अलग होगा, सब्जेक्ट अलग होंगे, कैसे पढ़ाते हैं? बिल्कुल, देखिए मैम 2 पार्ट में मैं कर दिया हूँ। 1 के लिए भी कह रहा, दूसरे के लिए शब्द ज्ञान दे रहा हूँ। तो इस तरह से तो ये तो करना पड़ता है ना। सब्जेक्ट है और कुछ जनरल चीज़ें, शब्द ज्ञान तो सबके लिए हो सकते हैं, वर्ण के ज्ञान सबके लिए हो सकते हैं। जहाँ तक सिलेबस की बात है तो मैं टाइम दे करके मैं कुछ इसको देख लेता हूँ, फिर उधर देख लेता हूँ। डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। कहा जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चों में तो कोई डिसिप्लिन होता ही नहीं, और बिहार तो सबसे ज़्यादा बदनाम है इस मामले में। तो यहाँ के बच्चे कैसे हैं, मतलब डिसिप्लिन है? डिसिप्लिन है मैम। डिसिप्लिन है? यस मैम। अभी तो बहुत छोटे हैं पर फिर भी आप देख आकलन कर सकते हैं मैम। तो बच्चों में भी डिसिप्लिन है, अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ाते हैं। बच्चों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सुरुचि कुमारी, कौन से क्लास में है? पहला में। पहला में है। क्या पढ़ रही हैं? कखा गगा, कखा गगा कहाँ तक आता है? ज्ञान तला। क्या नाम है बाबू आपका? करीना कुमारी, कौन सी क्लास में है? दूसरा। दूसरा में है। क्या पढ़ रही हैं? शब्द बना रहे हैं। शब्द बना रही हैं। आता है आपको बनाने? क से 2 शब्द बताइएगा। का से कबूतर, का से कमल, क से कमल, और ग से? गा से गाड़ी, गा से गमला। वाह, आपको तो आता है। पढ़ने में मन लगता है यहाँ? हाँ। मन लगता है? हाँ। खेलती कूदती भी हैं यहाँ पे? हाँ। क्या खेलती हैं आप? करमुंड। अच्छा, सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं? पूछती हैं तो बताते हैं? हाँ। मैम, आप एक महिला हैं, आपको यहाँ आपके लिए क्या लगता है, क्या सुविधा यहाँ होनी चाहिए? यहाँ हमको रास्ता का सुविधा होना चाहिए। हम बच्चा को लेके आते हैं तो हम भी पानी में पिछल कर गिरते हैं और बच्चा लोग भी पानी में गिर जाता है। तो बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि शिक्षा की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी है। सुविधा यहाँ पे सुविधाओं की थोड़ी कमी है, लेकिन शिक्षा की कोई कमी नहीं है। बच्चे भी, आपने देखा कि यहाँ के बच्चे भी पढ़ाई को लेकर काफ़ी समर्पित है। शिक्षकों का भी आपने सुना, शिक्षक भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, अपने नए नए तरीक़ों से पढ़ाते हैं, बच्चों का आकर्षण अपनी ओर करके ही पढ़ाते हैं। ये वही रास्ता है जिसको लेकर शिक्षक, बच्चे सभी कह रहे थे कि बरसात के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है। आप देख सकते हैं, खेत का इलाका है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि पानी भर जाता है, जिसके कारण बच्चे भी गिर जाते हैं, शिक्षक भी गिर जाते हैं। चलिए आपको थोड़ा यहाँ का कैंपस भी दिखा देते हैं कि किस तरीके का कैंपस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैंपस जो है प्राथमिक विद्यालय का काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर ही, जैसा कि सर ने भी बताया, बच्चों ने भी हमें कहा कि यहाँ पे खेल कूद भी कराए जाते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि पढ़ाई के अलावा कराई जाती है, वो सभी यहाँ पे होता है। नल की सुविधा भी है, पानी की सुविधा यहाँ सही है, खाने की सुविधा है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सुविधा कम होने के बावजूद भी यहाँ पर फूल पत्तियाँ भी लगाई गई हैं, शोभा बढ़ाई गई है, किस तरीके से स्कूल को डिज़ाइन किया गया है। सुविधाओं की हमने आपको पहले भी कहा कि सुविधाओं की कमी है, लेकिन क्रिएटिविटी और शिक्षा की कमी नहीं है।